दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके सामने एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। वो शक्ति न कोई बाहरी ताकत है, न कोई जादू। वो शक्ति है आपका अपना मन, माइंड। जोसे सिल्वा ने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा इस रहस्य को समझने और सिखाने में लगाया। उनकी खोज थी कैसे इंसान अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को खोल सकता है और अपने जीवन को वैसा बना सकता है जैसा वह चाहता है। यही है द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हैं, तनाव कम करते हैं, समस्याओं का हल ढूंढते हैं और अपनी असली क्षमता तक पहुंचते हैं। जोसे सिल्वा कहते हैं, मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। हम अक्सर अपना पूरा ध्यान बाहरी चीजों पर लगाते हैं, काम, पैसे, रिश्ते, पढ़ाई, लेकिन हम अपने अंदर की सबसे बड़ी ताकत, कल्पना और अवचेतन शक्ति को अनदेखा कर देते हैं। सिल्वा का मानना था कि जब आप गहरी रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन में जाते हैं तो आपका मस्तिष्क अल्फा लेवल में पहुंचता है। यह वह स्थिति है जहां आपका मन सबसे ज्यादा क्रिएटिव, शांत और शक्तिशाली होता है। कहानी की तरह समझिए, मान लीजिए एक छात्र है, राहुल। वह पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे याद नहीं रहता। सिल्वा की तकनीक सीखने के बाद राहुल रोजाना 10 मिनट ध्यान करता है, आंखें बंद करता है और कल्पना करता है कि वह जो पढ़ रहा है वह उसके दिमाग में साफ साफ छप रहा है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और परिणाम भी अच्छे आते हैं। सिल्वा ने समझाया कि दिमाग अलग अलग ब्रेन वेव लेवल्स पर काम करता है। बीटा लेवल जब हम सामान्य जागृत अवस्था में होते हैं, तनाव, काम, दौड़ भाग। अल्फा लेवल जब हम हल्की नींद या गहरी शांति में होते हैं, यहीं पर चमत्कार होता है। थीटा लेवल और भी गहरे ध्यान में, जहां अवचेतन की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। डेल्टा लेवल गहरी नींद, जहां कोई सक्रिय चेतना नहीं होती। सिल्वा कहते हैं कि अल्फा और थीटा लेवल पर इंसान चमत्कारिक काम कर सकता है, बीमारी ठीक करना, समस्याओं का हल ढूंढना और भविष्य की कल्पना करना। उदाहरण, मान लीजिए किसी को सिर दर्द है। अगर वह आराम से बैठकर अल्फा लेवल में जाए और अपने दिमाग में कल्पना करे कि उसका सिर हल्का हो रहा है, दर्द गायब हो रहा है, तो सचमुच उसका शरीर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। सिल्वा मेथड की एक खास तकनीक है मेंटल स्क्रीन। सोचिए आपके सामने एक बड़ा स्क्रीन है, जैसे कोई सिनेमा हॉल का पर्दा। जब आप आंखें बंद करते हैं और रिलैक्स होते हैं, तो आप इस स्क्रीन पर अपनी कल्पना को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई समस्या सुलझाना चाहते हैं, तो कल्पना कीजिए कि स्क्रीन पर समस्या लिखी है। फिर धीरे धीरे उस स्क्रीन पर उसका समाधान दिखाई देने लगता है। यह तरीका आपके दिमाग को फोकस करने और समाधान ढूंढने की ट्रेनिंग देता है। सिल्वा कहते हैं, जो तस्वीर आप अपने मन में बार बार बनाते हैं, वही वास्तविकता में बदल जाती है। कहानी, एक खिलाड़ी है, अमित। हर मैच से पहले वह अपनी आंखें बंद करके कल्पना करता है कि वह गोल कर रहा है, उसकी टीम जीत रही है, लोग उसे चीयर कर रहे हैं। जब वह मैदान में उतरता है तो उसका आत्मविश्वास दोगुना होता है। यह तकनीक सिर्फ खेल में ही नहीं, बल्कि पढ़ाई, बिजनेस, रिलेशनशिप, हर जगह काम करती है। सिल्वा मेथड का एक और कमाल का पहलू है अंतर्ज्ञान। जब आप अल्फा लेवल में जाते हैं तो आपका मन बाहरी शोर से शांत हो जाता है। तब अंदर से एक आवाज आने लगती है, यही है आपका सिक्स्थ सेंस। उदाहरण, एक डॉक्टर किसी रोगी की बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहा। वह ध्यान करता है, अल्फा लेवल में जाता है और कल्पना करता है कि रोगी ठीक हो रहा है। अचानक उसे दिमाग में एक आइडिया आता है कि असली समस्या रोगी की नींद की कमी है। यह वही अंतर्ज्ञान है जिसे सिल्वा मेथड मजबूत करता है। पार्ट 1 से हमने सीखा, दिमाग सिर्फ काम करने की मशीन नहीं है, यह एक असीम शक्ति है। अल्फा और थीटा लेवल पर जाकर आप अपने दिमाग को चमत्कारिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटल स्क्रीन और विजुअलाइजेशन से आप अपनी समस्याओं का हल, सफलता की कल्पना और आत्मविश्वास बना सकते हैं। और सबसे जरूरी, आप अपने अंतर्ज्ञान को जगाकर जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जोसे सिल्वा कहते हैं, आपका शरीर
आपके मन का प्रतिबिंब है। अगर मन शांत है तो शरीर भी स्वस्थ होगा। सिल्वा मेथड सिखाता है कि कैसे आप अल्फा लेवल में जाकर अपने शरीर को ठीक करने का संदेश भेज सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक इंसान को घुटनों में दर्द है। वह रोज 15 मिनट बैठकर आंखें बंद करता है, अल्फा लेवल में जाता है और अपने घुटनों की तस्वीर स्क्रीन पर देखता है। वह कल्पना करता है कि उसके घुटने मजबूत और स्वस्थ हैं। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगता है, क्योंकि दिमाग जब शरीर को सकारात्मक संदेश देता है तो शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है। सिल्वा कहते हैं, अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो पहले उसकी तस्वीर को बदलना होगा। कहानी। रीना को सिगरेट की आदत है। वह कई बार छोड़ने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। सिल्वा मेथड अपनाने के बाद वह रोजाना अपने मानसिक स्क्रीन पर सिगरेट को रखती है। वह कल्पना करती है कि सिगरेट एक जहरीली चीज है और जब भी वह इसे पकड़ती है उसे घिन आती है। कुछ हफ्तों बाद उसका अवचेतन मन इस आदत को अस्वीकार कर देता है। सिल्वा सिखाते हैं कि विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन बराबर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब आप आदत की नकारात्मक छवि और नकारात्मक भावना जोड़ते हैं तो मन उस आदत को छोड़ने लगता है। आज की सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। सिल्वा मेथड हमें रिलैक्सेशन टेक्निक देता है। एक आसान अभ्यास। एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे 10 से 1 तक उल्टी गिनती कीजिए। हर गिनती पर अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाइए। 4। अब अपने मानसिक स्क्रीन पर नीला रंग देखिए। नीला रंग शांति और संतुलन का प्रतीक है। जब आप यह रोज करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे तनाव से मुक्त होने लगता है। जोसे सिल्वा ने पाया कि जब इंसान अल्फा लेवल पर जाता है तो उसका दिमाग बहुत जल्दी समाधान ढूंढता है। उदाहरण, अजय को अपने बिजनेस में बड़ा संकट है। क्लाइंट का पैसा अटका हुआ है। वह रात में अल्फा लेवल में जाता है और स्क्रीन पर समस्या को देखता है। फिर वह कल्पना करता है कि समस्या सुलझ गई है। अगले दिन उसे अचानक दिमाग में एक नया तरीका आता है जिससे वह क्लाइंट से बात करके डील को बंद कर पाता है। सिल्वा मेथड कहता है, जब आप समस्या का समाधान कल्पना में देख लेते हैं तो वास्तविकता में भी रास्ते खुल जाते हैं। सिल्वा ने छात्रों और सीखने वालों के लिए खास तकनीकें दी। तकनीक। पढ़ाई करने से पहले रिलैक्स होकर अल्फा लेवल में जाइए। अब स्क्रीन पर कल्पना कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वह अक्षर सुनहरी रोशनी में चमक रहे हैं और आपके दिमाग में गहराई से दर्ज हो रहे हैं। अगली बार याद करते समय उन्हीं सुनहरी अक्षरों को स्क्रीन पर देखिए। इससे आपकी याददाश्त और रिटेंशन पावर कई गुना बढ़ जाती है। कहानी। सोनू एक मेडिकल स्टूडेंट है। परीक्षा से पहले वह सिल्वा की यह तकनीक अपनाता है और पाता है कि उसे किताबें बहुत तेजी से याद हो रही हैं। उसके परिणाम शानदार आते हैं। सिल्वा मेथड सिर्फ याददाश्त या समस्या समाधान तक सीमित नहीं है, यह आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है। उदाहरण, एक लेखक है जो महीनों से राइटर्स ब्लॉक का शिकार है। वह ध्यान करता है, अल्फा लेवल में जाता है और स्क्रीन पर देखता है कि वह अपनी किताब लिख रहा है। धीरे धीरे उसका दिमाग नए आइडियाज देने लगता है। सिल्वा कहते हैं, जब आप शांति में जाते हैं तो ब्रह्मांड के क्रिएटिव स्रोत से जुड़ते हैं। पार्ट 2 से हमने सीखा, मन से शरीर को ठीक करना संभव है। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें अपने दिमाग में नई छवि बनानी होगी। तनाव और चिंता को कम करने के लिए अल्फा लेवल की तकनीक बेहद शक्तिशाली है। समस्याओं का हल और नए विचार गहरी शांति में सबसे अच्छे आते हैं। पढ़ाई, याददाश्त और रचनात्मकता सब मन के अभ्यास से बेहतर हो सकते हैं। बाहरियफुई तिनफू उजोजे सिल्वा मानते थे कि अगर आपका मन शांत और नियंत्रित है तो आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। कहानी। सीमा और उसका भाई हमेशा झगड़ते रहते थे। सिल्वा मेथड अपनाने के बाद सीमा रोज अल्फा लेवल में जाकर स्क्रीन पर यह कल्पना करने लगी कि वह और उसका भाई हंसते हुए बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद सचमुच उनके बीच का रिश्ता बदलने लगा। सिल्वा कहते हैं, आपके विचार दूसरों तक पहुंचते हैं।
अगर आप किसी के लिए सकारात्मक सोचते हैं तो वह भी आपकी तरफ सकारात्मक रुख अपनाने लगता है। हाँ, सिल्वा मेथड की एक ताकतवर तकनीक है फ्यूचर प्रोजेक्शन। अभ्यास 1, रिलैक्स होकर अल्फा लेवल में जाइए। 2, स्क्रीन पर अपनी भविष्य की तस्वीर देखिए। 3, जैसे कि आप अपने सपनों की नौकरी पा चुके हैं या आपने अपना बिजनेस सफल बना लिया है। 4, उस तस्वीर को वास्तविक मानकर उसमें डूब जाइए। कहानी। राहुल नाम का एक युवा नौकरी खोज रहा था। हर रात वह अल्फा लेवल में जाकर स्क्रीन पर देखता था कि वह इंटरव्यू में आत्मविश्वास से बात कर रहा है और सिलेक्ट हो रहा है। कुछ ही समय में उसकी यह कल्पना हकीकत बन गई। सिल्वा का संदेश साफ है। मन जिस तस्वीर को बार बार देखता है, शरीर और जीवन उसी दिशा में बढ़ते हैं। जोसे सिल्वा ने कहा कि इंसान के पास एक छिपी हुई शक्ति होती है, सिक्स्थ सेंस। जब हम अल्फा या थीटा लेवल पर जाते हैं तो हमारा अवचेतन हमें सही रास्ता दिखाता है। उदाहरण, एक व्यापारी सौदे पर विचार कर रहा है। दिमाग कह रहा है कि सौदा अच्छा है, लेकिन अंतर्ज्ञान उसे मना कर रहा है। वह सिल्वा मेथड का प्रयोग करता है, अल्फा लेवल में जाता है और स्क्रीन पर दोनों संभावनाएं देखता है। उसका अंतर्ज्ञान उसे चेतावनी देता है। वह सौदा छोड़ देता है और बाद में पता चलता है कि सौदा गलत था। सिल्वा कहते हैं, इंट्यूइशन ब्रह्मांड से आपका सीधा संपर्क है, इसे सुनना सीखिए। सिल्वा मेथड सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी है। अभ्यास। जब कोई बीमार हो तो अल्फा लेवल में जाइए। स्क्रीन पर उस व्यक्ति की छवि देखिए। अब कल्पना कीजिए कि वह स्वस्थ है, मुस्कुरा रहा है और खुश है। इस सकारात्मक ऊर्जा को उसके पास भेजिए। कहानी। मीना की दोस्त गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। मीना रोज ध्यान करके कल्पना करती थी कि उसकी दोस्त स्वस्थ है। कुछ ही समय बाद उसकी दोस्त की हालत में सुधार होने लगा। सिल्वा कहते हैं, जब हम प्यार और सकारात्मक सोच के साथ किसी के लिए दुआ करते हैं तो ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा को सुनता है। सिल्वा मेथड में यह भी सिखाया जाता है कि इंसान मन से मन तक संदेश भेज सकता है। इसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कहते हैं। उदाहरण, एक मां अपने बेटे के बारे में सोच रही है। वह अल्फा लेवल में जाकर स्क्रीन पर बेटे की तस्वीर देखती है और उसे संदेश भेजती है, तुम सुरक्षित रहो। अक्सर बेटा उसी समय मां को फोन करता है और कहता है, मां, अभी अभी तुम्हारी याद आई। यह मन की ताकत है जो दूरियों को पार कर सकती है। सिल्वा कहते हैं, गलत निर्णय अक्सर तब होते हैं जब मन तनाव में हो। सही निर्णय तब होता है जब मन शांति में हो। अभ्यास। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, पहले अल्फा लेवल में जाइए। समस्या को स्क्रीन पर रखिए, फिर कल्पना कीजिए कि आपने एक रास्ता चुना और उसका परिणाम देख रहे हैं। फिर दूसरा रास्ता चुना और उसका परिणाम देख रहे हैं। इस तरह आपका अवचेतन मन आपको सही दिशा में संकेत देगा। कहानी। अभय को यह तय करना था कि उसे विदेश में नौकरी करनी चाहिए या भारत में रहना चाहिए। उसने अल्फा लेवल में जाकर दोनों स्थितियों की तस्वीरें देखीं। उसका मन शांत होकर उसे बता सका कि कौन सा निर्णय उसके जीवन के लिए सही है। पार्ट 3 से हमने सीखा, रिश्ते बदलने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए फ्यूचर प्रोजेक्शन सबसे ताकतवर तरीका है। इंट्यूइशन को सुनकर हम गलतियों से बच सकते हैं। दूसरों की मदद करने और टेलीपैथी से जुड़ने में मन की शक्ति असली चमत्कार दिखाती है। और सबसे अहम, निर्णय लेने से पहले शांति और विजुअलाइजेशन आपको सही दिशा दिखाती है। जोसे सिल्वा कहते हैं, आपका भाग्य पहले से लिखा नहीं है, आपका भाग्य वही है जिसे आप अपने विचारों से लिखते हैं। कहानी। अर्जुन हमेशा मानता था कि उसकी किस्मत खराब है। सिल्वा मेथड सीखने के बाद उसने रोजाना अपने भविष्य की सकारात्मक तस्वीरें बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई और उसके जीवन में अवसर आने लगे। सिल्वा का संदेश है, मन की कल्पना ही भविष्य की वास्तविकता बनाती है। बहुत से लोग जीवन में भटक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका उद्देश्य क्या है। अभ्यास। 1, अल्फा लेवल में जाइए। 2, स्क्रीन पर अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखिए। 3, कल्पना कीजिए कि आप वह काम कर रहे हैं
जिससे आपको सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है। धीरे धीरे आपका मन आपको संकेत देने लगेगा कि आपका असली उद्देश्य क्या है। उदाहरण, एक व्यक्ति कॉरपोरेट जॉब में था लेकिन असंतुष्ट था। सिल्वा मेथड में ध्यान करते करते उसने पाया कि उसका असली जुनून बच्चों को पढ़ाना है। उसने शिक्षण को अपनाया और उसकी जिंदगी अर्थपूर्ण हो गई। सिल्वा मेथड सिर्फ भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, यह आपको आध्यात्मिक शांति भी देता है। अभ्यास। अल्फा लेवल में जाकर ब्रह्मांड से जुड़ने की कल्पना कीजिए। महसूस कीजिए कि एक प्रकाश आप पर बरस रहा है जो आपको शांति और ऊर्जा से भर रहा है। सिल्वा कहते हैं, जब आप अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो आपको जीवन का असली अर्थ मिलता है। सिल्वा मानते थे कि सभी मनुष्य एक सामूहिक चेतना, यूनिवर्सल माइंड से जुड़े हैं। हमारे विचार सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे समाज पर असर डालते हैं। कहानी, एक छोटे शहर में लोग सिल्वा मेथड सीखकर रोज एक साथ ध्यान करने लगे। वे हर दिन कल्पना करते कि उनका शहर सुरक्षित, खुशहाल और सफल है। कुछ ही महीनों में अपराध कम हुआ और लोगों में सहयोग बढ़ा। यह दर्शाता है कि सामूहिक सकारात्मक सोच पूरे वातावरण को बदल सकती है।